बात करी जाए बजट की तो लगातार इस बार का जो बजट है 9 लाख करोड़ का दिया गया है, जिसमें इसको बताया जा रहा है ऐतिहासिक बजट है। पहली बात तो विगत बजट का भी अभी 40 से लेकर 50% तक विभिन्न विभागों का पैसा खर्च करने से बाकी रह गया है। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 2023 का, एनसीआरबी ने खुद इस बात को स्वीकारा है कि विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं में लगभग 13,892 आत्महत्या की घटनाएं घटित हुई। नमस्कार, मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। बात करी जाए बजट की तो लगातार इस बार का जो बजट है 9 लाख करोड़ का दिया गया है, जिसमें इसको बताया जा रहा है ऐतिहासिक बजट है और योगी जी के कार्यकाल का अंतिम बजट है। इस अंतिम बजट की बात करूं तो कार्यकाल का अंतिम बजट, क्योंकि इसलिए 2027 में चुनाव भी होना है। क्या कहेंगे हमारे साथ स्वामी प्रसाद मोहरा जी। लगातार बजट को लेकर के कहा जा रहा है ऐतिहासिक बजट है, 9 लाख करोड़ का बजट दिया गया है, इसको लेकर के कैसे देखते हैं? पहली बात तो विगत बजट का भी अभी 40 से लेकर 50% तक विभिन्न विभागों का पैसा खर्च करने से बाकी रह गया है। ऐसी हालत में नए बजट की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी यदि नया बजट आया भी है तो इसमें समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोगों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। कुल मिलाकर के यह सरकारी बंदरबाट और प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई के पैसे का दुरुपयोग है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। क्योंकि इसमें गरीब, छात्र, मजदूर, किसान के लिए कोई विशेष उपबंध नहीं किया गया है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं ये बजट जन विरोधी बजट। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात हो रही है, इसको लेकर के वो जब 10 साल में नहीं दे पाए हैं तो जाते जाते क्या देंगे, ये अपने आप में हवाई बयानबाजी हो सकती है, जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। यूजीसी जहां एक तबका स्वर्ण समाज जो है वो विरोध में नजर आ रहा है, वहीं दूसरा तबका है जो कि समर्थन में नजर आ रहा है, इसको कैसे देखते हैं? जो कि भाजपा ने खुद ही, अगर हम बात करते यूजीसी का एक्ट लेकर के आए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 2023 का, एनसीआरबी ने खुद इस बात को स्वीकारा है कि विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं में लगभग 13,892 आत्महत्या की घटनाएं घटित हुई। यही नहीं, IC3 इंस्टीट्यूट का एक जो लेटेस्ट सर्वे आया है 2025 में, इसने भी इस बात को स्वीकारा है कि प्रतिवर्ष 13,000 लोग, छात्र छात्राएं आत्महत्या के शिकार विश्वविद्यालय तथा अन्य उच्च शिक्षण संस्थाओं में होते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसका संज्ञान लेते हुए कहा, ये व्यवस्थागत असफलता है तथा संस्थागत उदासीनता और लापरवाही है। इसीलिए केंद्र सरकार को 2026 तक प्रभावी कदम उठाने के लिए निर्देश दिया था, जिसके क्रम में यूजीसी कानून 2026 आया था। यूजीसी कानून विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं में SC, ST, OBC, EWS छात्र छात्राओं के साथ हो रहे भेदभाव को रोकने के लिए ये कानून है। और हम समझते हैं कि इससे सवर्ण समाज के छात्र छात्राओं का भी कोई नुकसान नहीं है, उनका कोई अहित नहीं है, उनके हक के अधिकारों में कोई कटौती नहीं है। बेहतर होता जब सवर्ण समाज के भी छात्र SC, ST, OBC, EWS के साथ हो रहे विश्वविद्यालयों में भेदभाव रोकने के लिए साथ खड़े होते, तो इससे शिक्षण संस्थाओं में भाईचारा का माहौल और मजबूत होता। लेकिन जिस तरीके से सवर्ण समाज के लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं, उससे लगता है कि ऐसी विरोध करने वाले लोग SC, ST, OBC पर भेदभाव करना, मार पिटाई करना, जुर्म जाति अत्याचार करना
अपना जन्म से अधिकार मानते हैं, इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं, जबकि विरोध का कोई औचित्य नहीं। अंतिम सवाल रहेगा, सत्र चल रहा था, पूरे सत्र के दौरान जमीनी स्तर के मुद्दे तो उठाए ही नहीं गए। जो मुद्दे उठे, अगर हम बात करें तो शिक्षा का मुद्दा कहीं नहीं था इस बार। चाहे बड़ी बात मैं बता दूं, कंपनीज को लेकर के उद्घाटन की कोई बात नहीं हुई, तो रोजगार कहाँ से देंगे जब कंपनियां ही नहीं उद्घाटन हुई होंगी, और शिक्षा की तो बात ही नहीं होती, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, कुल मिलाकर के आज सरकार सदन के अंदर हो या सदन के बाहर निरंकुश है। सदन के अंदर विपक्ष जो है वो शून्य है। यूं कहिए सत्ता पक्ष में के हाँ में हाँ मिलाता है, और सरकार को वॉकओवर देने के लिए विपक्ष काम करता है, जबकि विपक्ष का काम है सरकार को घेरना। आज सही मायने में जो मूलभूत समस्याएं हैं, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, बंद हो रहे स्कूल, छुट्टा जानवरों का आतंक, किसानों को लाभकारी मूल्य दिया जाना, किसानों के उत्पाद का समय पर क्रय केंद्रों के माध्यम से खरीदना, आदि आदि महत्वपूर्ण विषयों पर कोई चर्चा होती ही नहीं। स्वाभाविक रूप से दुर्भाग्य है कि आज विपक्ष भी सत्ता पक्ष के हाँ में हाँ मिला रहा है, और यही कारण है कि सत्ता पक्ष मनमाने तरीके से अपना बजट भी पास कराता है और साथ ही साथ अपनी बात भी हाँ करवा लेता है, जो लगता है कि उत्तर प्रदेश में सदन के अंदर अब लोकतंत्र रह ही नहीं गया है। सुन रहे थे आप स्वामी प्रसाद मौर्य को, हमारे साथ है। तमाम मुद्दों पर बात करी हमने, बजट सत्र को लेकर के बात करी, और आपको बता दें कि लगातार इन मुद्दों को लेकर के यूजीसी का मुद्दा हो गया, इस चीज को लेकर के भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। तमाम खबर जानकारी लाते रहेंगे, जुड़े रहे यूपी 24 नेटवर्क के साथ। कैमरा पर्सन के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।